हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन क्लास 10। तो आज हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये दोनों टॉपिक को आज हम एक साथ कवर करके खत्म करेंगे। बहुत कम दिया गया है एनसीईआरटी के अंदर, दोनों ही बहुत जल्दी खत्म हो, क्योंकि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में ना के बराबर दिया, यानी कोई डेफिनेशन नहीं प्रेसिपिटेट क्या है वो बताया गया है, पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बताया गया है। उसका क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड कोरोजन ट्रांसलेशन। सबसे पहले एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। आज जैसे कि हम पढ़ते थे कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, जैसे कि हम बताते हैं कि हम जैसे पढ़ते थे, मैंने क्या आपको बताया था पिछले क्लास में, मैंने बताया था कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं वो क्या होता है, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं ज़्यादातर वो एक्सोथर्मिक होते हैं, मैंने बोला था। यानी वहाँ पर हीट रिलीज होता है, हीट रिलीज होता है। जो डिकम्पोजिशन होते हैं, जो डिकम्पोजिशन होते हैं, यानी जहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट टूटते हैं वहाँ पर क्या होता है, जो हाँ डिकम्पोजिशन होता है वो एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक यानी जहाँ पर हीट ऑब्जर्व होता है, यानी कॉम्बिनेशन हुआ तो एक्सोथर्मिक होगा ही होगा, डिकम्पोजिशन होगा तो एंडोथर्मिक होगा ही होगा। उसी प्रकार अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता ही होता है, मान लीजिए कोई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो वहां पर कौन सा रिएक्शन, वहां पर प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। जहां पर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उसी को ही तो कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जहां पर हीट रिलीज है उसी को कहते हैं एक्सोथर्मिक। हीट का रिलीज होना, हीट दो प्रकार का होता है, हीट रिलीज होता है, हीट ऑब्जॉर्व होता है। हीट जहां पर रिलीज होता है उसे एक्सो कहा था, हीट जहां पर ऑब्जॉर्व तो एंडो कहा था। ये पुराने लेक्चर में हमने इन चीज़ों को, ये कॉम्बिनेशन एक्सोथर्मिक होता है, डिकम्पोजिशन क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, प्रेसिपिटेट जहां पर फॉर्म होता है यानी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है। तो what is a decomposition reaction? The reaction in which the exchange of ions takes place. ions की exchange होना, इसका फॉर्म क्या है, इसका फॉर्म क्या है मैं बताता हूँ। इसका फॉर्म है कि मान लीजिए AB है और CD है। A क्या करेगा, A क्या करेगा, A D का, देखिए आयंस यहाँ पर क्या, आयंस क्या है, यहाँ आयंस है यहाँ पर बी और डी, बी और डी यहाँ पर आयंस है। तो ए के पास अगर बी है तो ए क्या लेगा, ए क्या लेगा, ए डी को ले जाएगा। तो ए क्या करेगा, डी को ले जाएगा, बी सी क्या करेगा, बी को ले जाएगा। उसी प्रकार जहाँ पर एक एक्स्ट्रा रिएक्शन, जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस करता है कंपाउंड्स के बीच, ए और बी क्या है, कंपाउंड है, सी डी क्या है, कंपाउंड है, उसी को क्या कहता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। उसे क्या कहता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल सोडियम सल्फेट, फॉर एग्जाम्पल सोडियम सल्फेट के साथ अगर रिएक्शन किया जाए बैरियम क्लोराइड को, बैरियम क्लोराइड, तो क्या फॉर्म होगा, बैरियम सल्फेट फॉर्म होगा। बैरियम सल्फेट के साथ साथ सोडियम क्लोराइड, सोडियम, तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट। देखिए सोडियम सल्फेट था, अब ये जो सल्फेट वाला आयन है ये बेरियम के पास चला गया है, SO4 किसके पास चला गया, बैरियम के पास। यहाँ पर क्लोराइड था पहले बैरियम के पास, अब क्या है सल्फेट। तो यहाँ पर इसका आयन, सोडियम का आयन बैरियम के पास चला गया, क्लोराइड का आयन बैरियम के पास चला गया। सोडियम के पास सल्फेट पहले था, जब रिएक्शन के बाद जो सल्फेट वो बैरियम के पास चला गया। बैरियम के पास क्लोराइड पहले था, पर रिएक्शन के बाद वो सोडियम के पास। एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है किसके, यहाँ पर आयंस क्या है, SO4 एक आयन है, किससे, 2- SO4 2- होता है, क्लोराइड भी माइनस होता है, ये दोनों आयंस हैं। और सोडियम पॉजिटिव होता है, Br 2+ होता है, और क्या, ये 2+ होता है। ये अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं।
बात समझ आ रहा है? ये है एक्सचेंज ऑफ आयंस। ऐसे कुछ और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि सोडियम नाइट्रेट के साथ सोडियम क्लोराइड होगा तो क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड को तो क्या होगा, सिल्वर सल्फेट हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा, और सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा। ऐसे बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होता है, जो इनसॉल्युबल होते हैं पानी में, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। जैसे कि बैरियम सल्फेट, देखिए यहाँ पर एक बैरियम सल्फेट जो प्रोड्यूस हुआ था, ये जो बैरियम सल्फेट यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है, ये जो बैरियम सल्फेट प्रोड्यूस हुआ है यही तो है हमारा पीपीटी। पीपीटी यानी प्रेजेंटेशन नहीं, पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट होता है। क्या होता है, प्रेसिपिटेट, ये उसका फुल फॉर्म, इसे शॉर्ट फॉर्म से पीपीटी कहा आता है। फर्स्ट पी यहाँ पर, सेकंड पी यहाँ पर, टी यहाँ पर, सॉरी ये टी नहीं, ये लास्ट थी, पीपीटी, प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होता है, एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पर प्रेसिपिटेट क्या होता है, यहाँ पर लिखा नहीं है, जहाँ पर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, जहाँ पर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट जब बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या आएगा, बैरियम सल्फेट। ये बैरियम सल्फेट ही हमारा वाइट पीपीटी है, यानी वाइट प्रेसिपिटेट जो कि इनसॉल्युबल है पानी के अंदर। उसे कैसे दर्शाया जाता है, ये सॉलिड होते हैं और यहाँ पर एक ऐसे नीचे की ओर एरो किया जाता है। जब हम हाइड्रोजन को दर्शाते थे, गैस को हम ऐसे दर्शाते थे ऊपर की ओर, हाइड्रोजन क्या होता है, गैस क्या होता है, रिलीज होता है, इसलिए ऊपर की ओर एरो। बट ये पानी में इंसॉल्व, ये क्या जाएंगे नीचे की ओर, यानी ये सॉलिड है। इससे पता चलता है अगर एरो नीचे की ओर है, ये क्या इनसॉल्युबल पार्टिकल्स है, ये नीचे की ओर। स्ट्रोक क्या है, जो स्टोन होता है वो नीचे की ओर होता है पानी में अगर डाल, इसलिए इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं कौन, प्रेसिपिटेट। ये व्हाइट कलर का पीपीटी होता है। एक एक्टिविटी है 3 ml का, आपको क्या लेना है, सोडियम सल्फेट लेना है। एक अनदर टेस्ट ट्यूब, यहाँ पर ये जो पहला टेस्ट ट्यूब है, पहला टेस्ट ट्यूब में आपको सोडियम सल्फेट लेना है, दूसरे बैरियम क्लोराइड, दोनों को मिला देना है। मिला देने के बाद आप क्या ऑब्जर्व कर रहे होंगे, आप ऑब्जर्व ये करोगे कि यहाँ पर एक फॉर्मेशन हो रहा है पीपीटी का, फॉर्मेशन हो रहा है वाइट पीपीटी का, जो कौन है, जो कि बैरियम सल्फेट है, BS4 है, जो कि सॉलिड है, ऐसे लिखोगे। तो यही चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जो वाइट प्रेसिपिटेट है किसका, BS4 का, इज फॉर्म बाय, ये कैसे फॉर्म होता है, ये फॉर्म होता है SA4 2- और Ba+, बैरियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट, यानी बैरियम Ba, यानी बैरियम के आयन से और सोडियम के सल्फेट के आयन से, दोनों ही मिलकर इसे फॉर्म करते हैं। और जो अदर प्रोडक्ट, उसका नाम है सोडियम क्लोराइड, जो कि रिमेन इस सॉल्यूशन में बच जाता है। और इसी सॉल्यूशन जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं रिएक्टेंट्स के बीच, रिएक्टेंट्स कौन कौन है, रिएक्टेंट्स यही दोनों हैं, यही हमारे रिएक्टेंट्स, ये दोनों, इनके ही बीच होगा। इसका आयन ये ले जाता है, इसका आयन ये ले जाता है, यही तो आपका रिएक्शन। जैसे कि A के पास B, B के पास C, ठीक। तो उसी को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।